Morning kids. Today we will study lesson number 4 of Green Pathway EVS book of class 2. Friends, the name of lesson is Clothes We Wear. It means कपड़े जो हम पहनते हैं. Clothes we wear. कपड़े जो हम पहनते हैं. तो स्टूडेंट्स, in this chapter we will study about the clothes. So let's start. Clothes are the basic need of every person. Clothes are the basic needs. Basic needs. Basic means होता है बच्चों मूलभूत यानी मूल, और नीड मीन्स जरूरत. ऑफ एवरी पर्सन. एवरी पर्सन मीन्स हर एक आदमी. एवरी मीन्स हर एक. पर्सन मीन्स आदमी, यानी जैसे आप और हम. ओके. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स. इफेक्ट्स मीन्स होता है प्रभाव. इफेक्ट मीन्स प्रभाव. तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस. प्रोटेक्ट मीन्स बचाते हैं. क्लोथ्स हमें बचाते हैं अस फ्रॉम. किससे? द बैड इफेक्ट्स. जो गंदे प्रभाव होते हैं, बुरे प्रभाव, उनसे हमें बचाते हैं. ऑफ डिफरेंट वेदर्स. अलग अलग मौसम में. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. और दे यानी वे हमें किस चीज़ से बचाते हैं? गर्मी से, ठंडी से और बरसात से. We wear different types of clothes in different seasons. सीजन मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर ऋतु, यानी हमारी जो ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, उन अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग ऋतुओं में हमें ये कपड़े बचाते हैं. टाइम टू डू. टाइम टू डू. Look at pictures of some clothes we wear in summer season. Write their names in the given space. Students, यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं, ये जो चित्र हैं, ये कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं. तो इनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है. जैसे नंबर 1 पे क्या है? फ्रॉक. ओके. नंबर 2 पे टी शर्ट. नंबर 3 पे ट्राउजर, जिसको हम पैंट बोलते हैं. एंड नंबर 4 पे हाफ पैंट. ओके स्टूडेंट्स. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. हमारे जो कपड़े होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं बच्चों. वी वियर कॉटन क्लोथ्स. वी वियर कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स का मतलब होता है, कॉटन मीन्स होता है स्टूडेंट सूती, और क्लोथ्स माने कपड़े. इन समर सीजन, यानी हम गर्मी के सीजन में किस तरह के कपड़े पहनते हैं? कॉटन यानी सूती कपड़े. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. और जो हमें कॉटन यानी जो सूत ऊन मिलती है, कॉटन मीन्स यहाँ पर होगा ऊन, यानी जो ऊन मिलती है हमें, वो ऊन के पौधे से मिलती है.
दे कीप आवर बॉडी कूल। और वो कपड़े जो सूती कपड़े होते हैं बच्चों, वो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। कूल मीन्स ठंडा। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। और वे कपड़े हवा को आने जाने में मदद करते हैं। कौन से कपड़े? कॉटन क्लोथ्स। दे अब्जॉर्ब स्वेट इजीली। और ये कपड़े बच्चों हमारे पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। इन द टेक्सटाइल मिल्स। टेक्सटाइल मिल्स का मतलब होता है जहां पे कपड़े बनते हैं। द कॉटन इज स्पन इनटू थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। यार्न मीन्स होता है कच्चा धागा। यार्न मीन्स कच्चा धागा। ओके। कुर्ता, ब्लाउज, शर्ट एंड ट्राउजर्स, ये सभी जो है कॉटन क्लॉथ्स हैं बच्चों। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। वी गेट वूल फ्रॉम शिप। वी वियर वूलन क्लॉथ्स। वूलन मीन्स होता है ऊनी। वूलन मीन्स ऊनी। ओके? यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं बच्चों? विंटर सीजन में, यानी सर्दी के मौसम में। वी गेट वूल फ्रॉम शिप। और हमें ऊन कहाँ से मिलती है? शिप से, यानी भेड़ से। ओके। वूल इज sheared from the bodies of sheep। sheared, sheared means होता है बच्चों उतारना। sheared means उतारना। यानी भेड़ के शरीर से उतारी जाती है। sheared means उतारना। then it is clean and washed। और फिर उसको साफ किया जाता है और धोया जाता है। किसको? ऊन को। when it becomes soft। जब साफ करने और धोने के बाद वो नरम हो जाती है। इट इज यूज टू knit स्वेटर्स, सॉक्स, मफलर एंड मैनी अदर थिंग्स। तो बच्चों जब वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है तो उससे स्वेटर बुनते हैं, सॉक्स बनती है, मफलर बनते हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। और जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। कैसे रखते हैं? गर्म रखते हैं। वार्म मीन्स गर्म। सॉक्स, कैप, स्वेटर, मफलर। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिल्क क्लॉथ्स। वी आल्सो वियर सिल्क क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। हम सर्दी के मौसम में सिल्क क्लॉथ भी पहनते हैं। वूलन क्लॉथ के साथ साथ स्टूडेंट्स हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। और जो हमें सिल्क प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? जो रेशमी कीड़ा होता है। रेशमी कीड़ा होता है। सिल्क मीन्स होता है यहाँ पे रेशम। ओके। सिल्क fibers is obtained from cocoons। स्टूडेंट्स cocoons का यहाँ पर मतलब होता है कच्चे रेशम का कोवा। कच्चे रेशम का कोवा। ओके। सिल्क फाइबर्स आर यूज टू मेक ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथ्स। और जो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क फाइबर, फाइबर मीन्स होता है रेशा, यानी जो धागा होता है, उससे बहुत सुंदर कपड़े बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि रेशम हमें कैसे प्राप्त होता है। सिल्क जो होता है, सिल्क वर्म, देखो ये रेशमी कीड़ा है, इससे हमें ककून प्राप्त होता है।
ककून से सिल्क फाइबर बनते हैं और सिल्क फाइबर से सिल्क क्लोथ्स बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फाइबर्स। टाइप ऑफ फाइबर्स यानी जो रेशा होता है वो कितने प्रकार का होता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। जो फाइबर्स होता है वो नेचुरल भी होता है बच्चों और सिंथेटिक भी होता है। यानी सिंथेटिक मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे कृत्रिम, कृत्रिम पदार्थ। ओके, सम क्लोथ्स लाइक नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर्स, नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर etc are made of synthetic fibers. Synthetic clothes are durable and attractive than cotton clothes. और जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं बच्चों वो बहुत लंबे चलते हैं। ड्यूरेबल मीन्स काफ़ी लंबा चलना, एंड अट्रैक्टिव माने बहुत ही आकर्षक होते हैं। किनकी अपेक्षा? कॉटन क्लोथ्स की अपेक्षा। वी वियर ए रेनकोट ड्यूरिंग रेन सीजन। जो रेनी सीजन होता है हम उसमें रेनकोट पहनते हैं। ए रेनकोट इज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और जो रेनकोट होता है वो किससे बनता है? सिंथेटिक फाइबर से। नाउ स्टूडेंट्स, स्पेशल क्लोथ्स। स्पेशल क्लोथ्स यानी खास वस्त्र। खास वस्त्र। ओके, सम पीपल वियर सम स्पेशल क्लोथ्स। कुछ लोग कुछ खास वस्त्र पहनते हैं। दैट इज दियर यूनिफॉर्म, जो उनकी वर्दी कहलाती है। यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी। वे आल्सो वियर पार्टी वियर्स एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी etc। वी आल्सो और हम भी स्टूडेंट्स, हम लोग भी वियर पहनते हैं। पार्टी वियर जो हम पार्टी में जाने के लिए कपड़े पहनते हैं, एंड फैंसी ड्रेसेस। फैंसी माने बहुत ही अलग तरह की दिखने वाली, अट्रैक्टिव। ऑन द ओकेजन ऑफ, जब किसी का बर्थडे होता है या किसी की शादी में जाते हैं या किसी की एनिवर्सरी में जाते हैं तो बच्चों हम वहाँ जाने के लिए कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जो हमारी सुंदरता को बढ़ाएं और हम काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। See here, स्पेशल ड्रेस पायलट। पायलट हवाई जहाज उड़ाता तो वो अलग तरह की ड्रेस पहनता है। डॉक्टर्स, डॉक्टर जब अस्पताल में होते हैं उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होती है। पोस्टमैन, जब पोस्टमैन आपके घर आता है तो उसकी ड्रेस एकदम अलग होती है। एंड सोल्जर्स, सोल्जर्स भी जब सेना में भर्ती होते हैं तो उनकी ड्रेस एकदम डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग अकॉर्डिंग टू पोस्ट। यानी उनकी जो पोस्ट होती है उसके हिसाब से ही वह अपनी ड्रेस को पहनते हैं।